नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार को सिर्फ हम डिस्कशन करते हैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर और उसके हम आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने से पहले मैं सबको एक बार फिर वार्न करता हूं कि इस समय भी कोरोना का थोड़ा सा चक्कर चल रहा है, सुनने में आ रहा है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुंह पे मास्क बांध के रखिए, मास्क बांधिए, हाथों को धोइए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मास्क बांध के रखेंगे तो ये जो कोरोना है या जो भी कोई वायरस है ये स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए सबसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुंह से मास्क बिल्कुल मत उतारिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है एक मित्र ने, उन्होंने पूछा है कि सखत स्वभाव और कोमल स्वभाव के ऊपर कुछ बोलिए और उसका अध्यात्म में क्या योगदान है। देखिए, जो कोमलता है वो शिशु समान है, वो बच्चे के समान है। जो सखत स्वभाव है वो हमारा है एक बड़े हुए बच्चे, अडल्ट के ऊपर, जो कि युवा अवस्था में पहुंच गया है। क्योंकि देखिए, जो कोमल बच्चा होता है उसकी हड्डियां भी कोमल होती हैं। बच्चा चाहे छत से भी गिर जाए, आपने देखा होगा कई बार बच्चा बिल्कुल बच जाता है। लोग कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो भी ठीक है। लेकिन जब आप सखत स्वभाव के होंगे तो ना आप अध्यात्म में तरक्की कर पाएंगे ना दुनियावी तरक्की कर पाएंगे। तो कोमल स्वभाव स्त्रीण स्वभाव भी है और बच्चे जैसा स्वभाव भी है। हमें बच्चे बनना है, हमें अपनी हड्डियों को सख्त बिल्कुल नहीं करना है, हमें शिशु समान रहना है। जितना हम कोमल होंगे उतना ही हम समाधि की तरफ अग्रसर होते जाएंगे। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि माया क्या है। माया के ऊपर मैं पहले भी कई एपिसोड्स में बहुत कुछ बोल चुका हूँ। माया क्या है जिसको मापा जा सके। जब तक आप मौन में हो तब तक आपको माया का असर नहीं हो सकता। जब भी आप कोई शब्द मुंह से निकालते हो तो माया आपको इमीडिएटली घेर लेती है। जैसे कि मान लीजिए आप कहते हो कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा या लड़ाई नहीं करूंगा, तो माया इमीडिएटली आपको एक क्वेश्चन पुट कर देगी ताकि आपको माया में जूझना पड़ जाए, आपको झूठ बोलना पड़ जाएगा, आपको लड़ाई करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए जितना आप चुप रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही माया का प्रभाव आपके ऊपर कम से कम होगा। क्योंकि मौन जब बंदा होता है वो परमात्मा ही हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की भाषा क्या है? मौन। जब आप शब्द बोलते हो तब आप दुनियावी इंसान हो। तो इसी तरह माया को आप अपने आप परे हटा सकते हो मौन रह के। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि ये चरणामृत क्या है। देखिए, चरणामृत क्या है, सबसे पहले इस शब्द को समझिए। चरणामृत जो कि चरणों का अमृत है, जो कि चरणों को धो के प्राप्त होता है, वो कहाँ होगा? वो आपको होगा अपने माथे पे। जब आप अपने माथे पे एकाग्रचित होंगे, जब आप अपने ध्यान लगाएंगे, तो वो जो गुरु के चरण हैं वो आपके माथे पे हैं। वाणी में भी लिखा हुआ है कि सतगुरु के चरण वसे मेरे माथे। तो इसलिए जो असली चरणामृत है वो गुरु के चरण हैं। उस अमृत को पीना है, ना कि इधर उधर के चरणामृत तक भागना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि जो फूल हम मंदिर में चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है। देखिए, जो फूल, पहली बात तो मैं इस हक में जिंदगी में कभी नहीं रहा हूं कि फूल जो खिले हुए हैं, जो परमात्मा ने इनको जीवन दिया हुआ है, आप उनको तोड़कर मंदिर में चढ़ा दो। जब उनको आप तोड़कर मंदिर में चढ़ाते हो तो आप तो उनका जीवन नष्ट कर रहे हो। जीवन नष्ट करके एक फूल को मार के, जो कि अच्छी तरह खिला हुआ था, तो उसको आप मारकर परमात्मा के चरणों में चढ़ाओगे, परमात्मा के चरणों में ऐसी चीजें चढ़ाओगे। असल में फूल से हमें ये सीखना है कि जैसे फूल खिला हुआ है, अगर हम वैसे खिले हुए मंदिर में जाएंगे, अगर हम वैसे खुशबू फैलाते हुए मंदिर में जाएंगे, तो तभी भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस सकती है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। हम मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ा दो जी, हार चढ़ा दिया, वाह जी वाह, भगवान तो खुश हो गए। अरे भगवान ऐसे खुश नहीं होते। खिल के जाओ फूल की तरह, उन्हें तोड़ो मत। जो खिले हुए कुदरत को खिलने दो, उनकी खुशबू की तरह होकर जाइए, तो देखना आपके ऊपर परमात्मा की अपार कृपा अपने आप ही उतरनी शुरू हो जाएगी।
अब एक और मित्र ने पूछा है कि ये रस क्या है, जिसको कहते हैं अमृत रस क्या है। अमृत रस, देखिए ये अमृत रस क्या है। हमारे उपनिषद में, हमारे ग्रंथों में भगवान को कहा गया है रसो वैसा, कि वो रस की तरह है। भगवान ने भी कहा है कि जलों में सब में पानी में जल रस में हूँ, गीता में बोला है। तो वो एक रस के समान है। वो क्या है? वो निराकार है। आपने शायद कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, लेकिन आज सोचना, जब आप जल पीते हैं तो जल पीने के बाद जो शांति आती है वो परमात्मा है। खाना खाने के बाद जो तृप्ति आती है वो परमात्मा है, वो रस है। वही अमृत रस है जो कभी खत्म नहीं होता। जब मर्जी आप पानी पियो, उसके बाद आपको वही रस प्राप्त होगा। तो वो रस के समान है। रस का मतलब जो स्वाद है वो है, खाना नहीं, पानी नहीं, जो उसका स्वाद, जो उसका रस, वही परमात्मा है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें आने वाले मंगलवार को आप गुरु के ऊपर बोलने वाले हैं, गुरु सेकंड हाउस के ऊपर, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप गुरु के ऊपर ही बोलिए, गुरु के ऊपर ही कुछ बोलिए कि गुरु की महिमा क्या है। बिल्कुल ज़रूर बोलूँगा, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूँ, गुरु का मतलब होता है गु जमा रू। अगर संधि विच्छेद करें कि जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, वही गुरु है। अगर कुंडली में एक गुरु ग्रह अच्छा हो जाए तो सारे ग्रह अपने आप ही सही हो जाते हैं। और गुरु ग्रह कैसे सही होता है, ये मैं आपको आने वाले मंगलवार को, आपने नहीं, बहुत से लोगों ने कहा है, सिर्फ गुरु ग्रह के ऊपर नहीं बोलिए, गुरु महाराज जी के ऊपर भी बोलिए, उसके बाद आप सेकंड हाउस में बोलिए। तो बिल्कुल मैं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये कहा है मेरे को। अब मैं आने वाले मंगलवार को आपको गुरु की महिमा के ऊपर बताऊँगा। तो अगर आप गुरु को सही कर लेते हो तो आपके सारे ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। तो आपका प्यार मेरे को बहुत मिल रहा है। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।